हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो फाइनली गाइस वही हुआ जो मैंने प्रिडिक्शन दी थी। शफकत राखमोनोव ने फाइट जीत ली है और एयान गैरी को हरा दिया है। और मैंने ये भी बोला था कि बड़ी क्लोज फाइट होने वाली है। 60% मैं बोल रहा था कि शफकत ये फाइट जीत सकता है और 40% मैं एयान गैरी के साथ जा रहा था, लेकिन वही हुआ। बहुत क्लोज फाइट थी और जैसे कि मैंने बोला था कि दोनों आइडेंटिकल फाइटर्स हैं, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम है, फाइटिंग स्टाइल भी सेम है, तो फाइट बड़ी क्लोज होने वाली है। तो वैसे ही हुआ और शफकत, जैसा कि हमें पता ही था, उनकी रेसलिंग बेटर है। उन्होंने बहुत कोशिश करी और रेसलिंग के ज़रिए उन्होंने इतना ज़्यादा वो ऑफेंसिव लड़ रहे थे और प्रेशर हमेशा डाल के रखा एयान गैरी के ऊपर, एयान गैरी जिसको काउंटर नहीं कर पाए। और बहरहाल डिसीजन के ज़रिए शफकत ने ये फाइट जीत ली। लेकिन मैं फिर भी काफ़ी इम्प्रेस हूँ। एयान गैरी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और मुझे काफ़ी बार ये भी हुआ है कि सबमिट करने वाले थे एयान गैरी शफकत राखमोनोव को। 2-3 बार गिलेटिन का चांस मिला, लेकिन आखिरी राउंड के अंदर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब एयान गैरी फिनिश करने ही वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन थी एयान गैरी के पास गिलेटिन लगाने की। लेकिन बहरहाल शफकत की रेसलिंग हमें पता ही है, कुछ ना कुछ करके उन्होंने डिफेंड कर लिया और पॉइंट्स उनके ऑलरेडी ज़्यादा थे। 4 राउंड वो जीत चुके थे शुरू के, तो आखिरी राउंड वो हार गए, लेकिन फिर भी पॉइंट्स के ज़रिए वो अपनी फाइट जीत गए थे। तो अब हमने देखना होगा कि जो पहले फाइट डिसाइड हुई थी शफकत राखमोनोव वर्सेस बिलाल मोहम्मद की वेल्टरवेट डिवीज़न के चैंपियनशिप के लिए, जो कि कैंसिल हो गई थी, अब वो फाइट दोबारा होगी। और एयान गैरी से लेके मैं बहुत इंप्रेस हुआ और मैं फाइट के एंड में तो मैं चाह भी रहा था कि एयान गैरी फाइट जीत जाए, क्योंकि वैसे मैं शफकत के साथ ही था, मुझे बहुत पसंद है शफकत। लेकिन एयान गैरी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा था और रेसलिंग का मतलब जिस तरीके से टेक डाउन डिफेंस करें और स्ट्राइकिंग में भी काफ़ी टक्कर दी है उन्होंने शफकत को, तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया था एयान गैरी की परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो चौथे और पांचवें राउंड में मैं चाह रहा था कि यार एयान गैरी बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क करके आया है, इसको रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन शफकत है फिर अनडिफीटेड है स्टिल, और एयान गैरी को अपनी कैरियर की पहली लॉस मिल गई है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एयान गैरी किस तरीके से आगे अपनी कैरियर को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि कोई भी फाइटर को उसकी पहली लॉस देना सबसे मुश्किल काम होता है। और बहुत से फाइटर एक पहली हार के बाद ज़्यादा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो कुछ फाइटर्स कर लेते हैं। तो एयान गैरी का भी हमें अब कैरियर देखना होगा आगे कि कैसा जाता है, कि वो कंटिन्यू कर पाते हैं अपने अनडिफीटेड रिकॉर्ड को। अब तो डिफीट मिल गई है, लेकिन देखते हैं कि विन स्ट्रीक उनका कितना आगे तक चलता है, या फिर फॉरन ही जाके वो अपनी अगली फाइट हार जाते हैं। मोस्ट प्रॉब्लली हो सकता है कि कॉल्बी कविंगटन से उनकी फाइट हो जाए अब, तो ये देखना होगा। और बहरहाल शफकत की तो अब बिलाल मोहम्मद से होने वाली है फाइट, और मैं ऑलरेडी प्रिडिक्शन दे चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले ही कि शफकत मुझे नज़र आ रहे हैं वेल्टरवेट चैंपियन बनते हुए, और अभी भी मैं इसी के साथ जाऊँगा। मुझे लग रहा है कि बिलाल मोहम्मद को शफकत हरा सकते हैं। और मुस्लिम फाइटर तो यार मतलब एक तरीके से डोमिनेट ही कर रहे हैं पूरे स्पोर्ट्स को। इस्लाम मखाशेव, खबीब और हमजा शिमाएव, शफकत, बिलाल मोहम्मद, सारे मतलब एक के बाद एक मुस्लिम फाइटर्स चैंपियन बने जा रहे हैं। पता नहीं क्या खा के आते हैं ये लोग। और अभी एक और भी बड़ी जनवरी के अंदर UFC होने वाली, जिसके अंदर इस्लाम मखाशेव की फ़ाइट है। वो क्या नाम है, मैं नाम ही भूल गया। तो 12 उमर नुरमागोमेदोव का को मेन इवेंट है मेराब के साथ, और इस्लाम की फ़ाइट हमें वहाँ देखने को मिलेगी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी इनकी, तो देखते हैं कि अब कैसे चलता है। शफकत की परफॉर्मेंस देख के तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। और सिरिल गेन की अगर आप लोगों ने फ़ाइट देखी हो, वॉलकोव से फ़ाइट हुई थी, तो वो डिसीजन मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों ने फ़ाइट देखी है, सबको लग रहा था कि वॉलकोव वो फाइट जीत गए हैं। इवन सिरिल गेन और उनके टीममेट्स को भी लग रहा था कि ये फाइट वॉलकोव की टीम जीत गई है। लेकिन जजेस, हमें पता है UFC का जजेस का, वो आंखें पता नहीं किस तरीके से वो जजेस जजिंग करते हैं, और आंखें बंद करके फ़ाइट देख रहे होते हैं, क्या करते हैं। 12 वॉलकोव को फ़ाइट जितवा दी और सिरिल गेन को फाइट जितवा दी, और वॉलकोव वो फाइट हार गए, जबकि मुझे लग रहा था कि वॉलकोव वो फाइट जीत चुके हैं। तो बहरहाल मैं शफकत की बात करने आया था। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि शफकत वर्सेस बिलाल मोहम्मद की फ़ाइट के अंदर क्या होने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्लली वन साइडेड फाइट भी हो सकती है, जबकि बिलाल मोहम्मद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन हमने देखा बिलाल मोहम्मद इससे पहले भी काफ़ी फ़ाइट्स हारे हुए हैं, और लास्ट फाइट उनकी बहुत अच्छी गई थी, क्योंकि वो खबीब के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं आजकल। तो लियोन एडवर्ड से जो उनकी फ़ाइट हुई थी, बिलाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन शफकत की उनका ऑफेंस देख के, उनका अटैकिंग देख के मुझे नहीं लग रहा कि यार बिलाल मोहम्मद वो प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि शफकत बाजी ले सकते हैं यहाँ पर। देखना ये है कि फाइट डिसाइड कब होती है, क्योंकि अभी ज़ाहिर है काफ़ी टाइम मिलेगा।
शफकत को भी रिकवर होना पड़ेगा और बिलाल मोहम्मद भी ऑलरेडी इंजर्ड हैं। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ इस फाइट के लिए। तो जब फाइट डिसाइड होगी उससे पहले मैं वीडियो तो बनाऊँगा ज़ाहिर है प्रिडिक्शन की, लेकिन अभी से अगर मैं अर्ली प्रिडिक्शन दूँ तो मुझे लग रहा है कि शफकत ये फाइट जीत सकता है। बिलाल मोहम्मद को हराने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। तो आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये फाइट कैसी गई। इयान गैरी की परफॉर्मेंस के बारे में बताएं और वॉल्कॉफ के डिसीजन के बारे में भी बताएं अगर आप लोगों ने UFC देखी है। और फिर एंड में अपना प्रेडिक्शन बताएंगे अगर शफकत की फाइट होती है बिलाल मोहम्मद से, जो कि होनी ही है, उसका आप लोगों को क्या लगता है क्या रिजल्ट होगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।